बातचीत कोरोना वैक्सीन पर हो रही सियासत की। स्वदेशी वैक्सीन का ऐलान क्या हुआ, इस पर सियासत तेज हो गई है। वैक्सीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। वैक्सीन पर सवाल उठाना अपमानजनक है, यह बात कह दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। विपक्ष को किसी भारतीय चीज पर गर्व नहीं होता। पहले विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे, अब कोरोना की वैक्सीन जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये बात कही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। राशिद अल्वी, शशि थरूर ने स्वदेशी को वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा, आखिरकार वैक्सीन को अप्रूवल देने की इतनी जल्दबाजी सरकार ने क्यों दिखाई, क्यों नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया, ये सवाल उठाए कांग्रेस ने। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर वैक्सीन का इंतजार तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही स्वदेशी वैक्सीन पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। कांग्रेस ने बिना ट्रायल पूरा हुए कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के आरोप लगाए। तो बचाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, हमारे मित्र इस बात से दुखी हैं कि डीसीजीआई से जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो भारत में बनी है। ये हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे हैं और अब भारत में बनी वैक्सीन को डीसीजीआई मंजूरी मिलने से नाखुश। जाहिर है कि वो स्थायी तौर पर राजनीतिक हाशिए की तलाश में है। इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन पर सवाल उठाए थे और कोवैक्सीन को डीसीजीआई मंजूरी को लेकर निशाना साधा था। कोवैक्सीन ने अभी फेज 3 के ट्रायल पूरे नहीं किए हैं, ऐसे में इसे मंजूरी देना चिंताजनक हो सकता है। पूरे ट्रायल खत्म होने तक इसके इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। इधर स्वदेशी वैक्सीन पर विवाद के बीच शशि थरूर ने सफाई देते हुए कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को लेकर अपने आरोपों को दोहराया है। मैंने कभी सेना के शौर्य पर सवाल ही नहीं उठाए और अधिक भारतीय वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा, लेकिन 3 चरणों के परीक्षण के बाद ही ये बात साफ हो सकेगी कि वो सुरक्षित और प्रभावी है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई, लेकिन इसके पहले कि वैक्सीन लोगों तक पहुंचे, वैक्सीन पर सियासत का ओवरडोज नई परेशानी खड़ा कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। वैक्सीन आई और लड़ाई छिड़ गई, सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वैक्सीन को लेकर घमासान बढ़ चुका है। कांग्रेस ने वैक्सीन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। सुनिए। ये मैं कहूँगा कि जिस तरीके से भारत सरकार, प्रधानमंत्री, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। कांग्रेसी न लगवाए ना वैक्सीन, लेकिन जनता तो लगवाएगी। सपा के नेता न लगवाएं, लेकिन जनता तो लगवाएगी। ये वैक्सीनेशन पर इस तरह की बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है। कांग्रेस पार्टी को क्यों इतराज़ है? अगर भारत कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तो कांग्रेस को क्यों जलन हो जाती है? कांग्रेस क्यों हसद कर रही है? क्या भारत के साइंटिस्ट ने नाम ऊंचा किया, इससे कांग्रेस को क्या एतराज़ है? सिर्फ विदेशी वैक्सीन और विदेशी चीज़ों पर कांग्रेस इतना क्यों गर्व करती है? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना ह्यूम ने की, इसलिए वो सिर्फ विदेशी चीज़ों पर ही गर्व करते हैं? ये बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के साथ। लेकिन कांग्रेस ने शाहनवाज जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, यकीन कैसे कर सकते हैं, और उनके पार्टी के दूसरे नेताओं ने कहा कि तो नपुंसक बनाने की साजिश है। देखिए, ये सब बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वो करेंगे, ऐसा बयान देंगे, कभी हमने कल्पना नहीं की थी। ये बहुत दुखद है। जिस तरह की बयानबाजी सपा और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, देश उनको क्षमा नहीं करेगा।
कोरोना के टीके पर सियासत की सुई आकर अटक गई है। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार कोरोना की वैक्सीन में तेरी मेरी वाली राजनीति क्यों? वैक्सीन का विरोध करने वालों पर बड़ी खबर यह है कि गिरिराज सिंह ने अब हमला बोला है। विरोध करने वाले छिपकर वैक्सीन लगवा लेंगे, ये बात कही है गिरिराज सिंह ने। वैक्सीन लगवाएंगे खुद और लोगों को भ्रम में रखेंगे, अपनी सियासत उस पर चमकाएंगे। वैक्सीन देश की है, वैज्ञानिक देश के हैं, सवाल वैक्सीन पर क्यों? जब देश के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बना दी तो उसका ट्रायल हो गया, ये बात कही है गिरिराज सिंह ने। आत्मनिर्भर भारत का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलने वाला। सुनिए। जो लोग आज कोरोना के भय से जी रहे थे उनके लिए एक सुखद समाचार है, और इसे राजनीति से न जोड़ें, वैज्ञानिकों को गाली देने के न दें, सम्मान करें, सम्मान करने के बजाय उनको गाली न दें। वैक्सीन आई है और सियासत का मौका इसमें भी तलाश लिया गया। आपने सुना कैसे वैक्सीन पर सियासत हो रही है, नेताओं की बयानबाजी हो रही है। अब इस पर सीधे ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है, यानी डीसीजीआई इस पर आगे आ गया। डीसीजीआई प्रमुख वीजी सोमानी ने साफ तौर पर कह दिया कि स्वदेशी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन से नपुंसकता की जो बात की जा रही है वो कोरी बकवास है। सर, इसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 ना, ना। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है? ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। जरूरत है कि वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कोरोना को हराने के लिए, और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको बताते हैं वैक्सीन आप तक पहुंचेगी कैसे, कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरते हुए वैक्सीन आप तक पहुंचेगी, टीकाकरण होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट को। आप एक एक तस्वीर को गौर से देखिए, एक एक बात गौर से सुनिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान आपको इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब आप अस्पताल पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी, आपकी काउंसलिंग की जाएगी। पहला स्टेप फॉर्म भरना। आपसे अस्पताल में एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। यानी कि पहला जो चरण है क्लिनिकल ट्रायल में, जो पहला चरण है वो ये है कि वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी देना, देन उनकी सहमति के बाद ये फॉर्म फिलअप कराया जाता है। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, हम आज आपको पूरा वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। मनीष जी, उसमें क्या आप जो फॉर्म फिलअप कराते हैं उसमें क्या क्या जानकारी आप लेते हैं? सबसे पहले जैसे कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है, वॉलंटियर जिसे हम बोलते हैं, तो सबसे पहले आते हैं उसको असेसमेंट करते हैं कि इसको कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं, गंभीर बीमारी तो नहीं है, उसकी उम्र उसके हिसाब से मैच कर रही है क्या, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है कहीं, वो जो फीमेल होती है तो मैम की उम्र मैच कर रही थी, 18 साल से प्लस थी, अपर एज लिमिट क्राइटेरिया में नहीं है, इनको कोई डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और इनके ब्लड प्रेशर वगैरह भी अभी हम चेक करेंगे क्योंकि अभी तो कंसेंट फॉर्म लिया है हमने। तो ऐसा हमने इनको देखकर हमको असेसमेंट किया कि इनके फिट है, ये इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने फॉर्म फिलअप करवाया जी। दूसरा स्टेप पूरी मेडिकल जांच। दूसरे स्टेप में अस्पताल के डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल जांच करेंगे और परखेंगे कि आपको वैक्सीन दी जाए या नहीं। फॉर्म भरने के बाद इनका एक तो हमने आईडी कार्ड लिया, उस पर भी साइन कराए, और आईडी कार्ड के बाद हमने उनके नाम के आधार पे, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे एक नंबर अलॉट होगा, वो वैक्सीन नंबर होता है, वो वैक्सीन हम वहाँ से निकालेंगे। इसी बीच हम इनके वाइटल्स लेंगे, वाइटल्स में ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल, हाइट, वेट, ये सब नोट करते हैं। इससे पता लग जाता है कि करंट में पेशेंट की ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक चल रही है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। तीसरा स्टेप वैक्सीनेशन नंबर। इस कड़ी का तीसरा दौर बेहद अहम है और वो है वैक्सीनेशन नंबर का मिलना। ये वैक्सीनेशन नंबर क्या है और कितना अहम है, इसे भी समझिए। वैक्सीनेशन की 2 प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं, और अब जो पुष्पा खंडेलवाल यहाँ अपना वैक्सीनेशन कराने आई है उनके लिए जो वैक्सीन का नंबर है वो सामने आ गया है। मनीष जी, क्या नंबर आया है मैम का, और ये नंबर कितना अहम होता है? नंबर इनका है, किट नंबर है B फॉर बुक 30910। ये किट नंबर है, मतलब इस नंबर की वैक्सीन निकल कर आएगी। और इनका रैंडमाइज नंबर है, नंबर रैंडमाइज नंबर इनका है 105601।
ये ऑल ओवर इंडिया चलता है नंबर, तो ये तो ठीक है ना। और साथ में स्क्रीन नंबर इनका ये नंबर है स्क्रीन, तो मतलब एक नंबर जैसे पेशेंट का डेटा डालते हैं नंबर जनरेट हो जाता है। तो देखा आपने, पहली डोज के बाद जो आपको वैक्सीनेशन नंबर मिलेगा वही आपकी पहचान होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो उसी नंबर के जरिए डॉक्टर आपके संपर्क में रहेंगे। चौथा स्टेप, RT-PCR जांच। वैक्सीनेशन नंबर लेने के बाद एक बार फिर आपके खून की जांच की जाएगी, साथ ही आपका कोरोना टेस्ट यानी RT-PCR भी किया जाएगा। मगर क्यों, ये डॉक्टर से समझिए। इसमें वैक्सीनेशन के ठीक पहले हम इनका ब्लड सैंपल लेंगे, RT-PCR टेस्ट करेंगे। ब्लड सैंपल लेते हैं वो एंटीबॉडी लेवल देखने के लिए करते हैं, और RT-PCR हम देखते हैं कि कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्योंकि कोविड पॉजिटिव होगा तो हम सेकंड डोज नहीं लगाएंगे एज़ पर प्रोटोकॉल, और अगर एंटीबॉडी लेवल भी हायर आएगा तो भी हम सेकंड डोज नहीं लगाएंगे एज़ पर प्रोटोकॉल। तो जस्ट पहले हम ये बस करने वाले हैं, उसके बाद वैक्सीन लास्ट करेंगे। हाँ, RT-PCR अभी होने वाले हैं बस अभी ना। पांचवा स्टेप, वैक्सीनेशन। सभी जांच पूरी करने के बाद बारी आएगी वैक्सीनेशन की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहली डोज में 0.5 ml वैक्सीन दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, एक एक शब्द गौर से सुनिए। अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है, अंतिम चरण में अब वैक्सीनेशन चल रहा है, यानी कि अब जो तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर मनीष जैन जुड़े रहेंगे, और किस तरह वैक्सीनेशन होता है देखिए। डॉक्टर साहब, क्या क्या सावधानी आप बरतेंगे और किस तरह वैक्सीनेशन करेंगे, बताते भी चलिए आप। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले तो जो हमने पूरा असेसमेंट करने के बाद और हमारे वॉलंटियर का हमने जो वैक्सीन का निकाला, डोज निकाला अंदर से, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले हमने उनकी सारी जांचें कर ली है, और शी इज़ फिट। वैक्सीनेशन में लोड करूंगा 1 ml सिरिंज में, 0.5 ml डोज है, इंट्रामस्कुलर करते रहिए। हाँ, 0.5 ml डोज है। वैक्सीन को फिल कर दिया। इज 1 ml syringe and 1 ml syringe and the dose is 0.5 ml. We have to give intramuscular. वैक्सीनेशन के बाद आपको किस तरह की एहतियात बरतनी है, ये सब कुछ आपको डॉक्टर बताएंगे। प्रोसेस, वैक्सीनेशन दे दिया है, इसको रब नहीं करेंगे, बस थोड़ा प्रेस करके रखेंगे हम। पेशेंट को हम आधा घंटा ऑब्जर्व करेंगे, सब्जेक्ट को, उसके बाद ही फिर उनको हम पूरा चेक करके उनसे पूछ के फिर उनको अलाउ करेंगे घर जाने के लिए। नॉर्मल रूटीन कर सकता है, अपना नॉर्मल खाना पीना खा सकता है। आइडियली हम एडवाइस करते हैं कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है आज के दिन, एक दिन के लिए, इतना, दैट्स ऑल। तो देखा आपने यहाँ किस तरह देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। मगर ये प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद 30 मिनट तक आप डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। बहुत अच्छा रहा, मुझे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है। करीबन 10-15 मिनट हो गए मुझे लगवाए हुए वैक्सीन को। फिलहाल मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ मैं। प्लीज़ डरे नहीं, आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं, ये बहुत अच्छा है। मैं आपके सामने हूँ, आधा घंटे का प्रोसीजर है और बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सुना आपने, पुष्पा को कोवैक्सीन का डोज मिलने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। जयपुर के इस अस्पताल में अभी तक कुल 1240 लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है, जिसमें से महज 11 से 12 लोगों को ही हल्की परेशानी हुई है। कोवैक्सीन लगवा चुके कुछ दूसरे लोगों का अनुभव भी सुनिए। हम लोगों ने ट्रायल के लिए गए वहाँ पे, और अभी तक 5-6 दिन हो गए और अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 28 को हम वहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वहाँ जाके वैक्सीन करवाया। 6 दिन हो गए, अभी तक कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो मैं तो सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ट्रायल दें। तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मेड इन इंडिया वैक्सीन देश में कोरोना का सीन बदलने के लिए तैयार है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।